हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वंस अगेन डॉक्टर जिग्ना देसाई, स्पिरिचुअल कोच एंड टैरो रीडर। सो जैसे कि एवरी मंथ में लेके आती हूँ, ये मंथ हम लोग अभी करेंगे मई मंथ 2023 ज़ोडिएक के हिसाब से कैसा रहेगा। तो जैसे कि ज़ोडिएक साइन मतलब सन साइन होती है, बर्थ डेट के हिसाब से होती है, कुंडली के हिसाब से नहीं होती। कुंडली के हिसाब से जो होती है उसे हम मून साइन कहते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम देखते हैं एरीज वालों के लिए ये मई का मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, सो एरीज वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, पहले हम हेल्थ का कार्ड देखते हैं। हेल्थ हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप एंड देन फाइनेंस। वैसे ही मैं 4 राशियों का ये इसमें बताऊंगी ये वीडियो में। इंस्टा पे मैं अलग अलग 4 पार्ट्स में वीडियोस बना के मैं देती हूँ, 3 पार्ट्स में, एंड यूट्यूब में मैं एक क्लब करके देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 ज़ोडिएक के बारे में देखेंगे, सन साइन के लिए देखेंगे हम। तो जब हम एरीज की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगी एरीज के लिए मई का मंथ थोड़ा सा आपको आपको बोलने के रिलेटेड आपको इश्यू हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको संभालना है। जब आप बोलते हो तो बोलने के पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, गले का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, तो स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना। ठीक है, अभी हम बात करते करियर के लिए। अगर हम बात करते हैं तो करियर के लिए ओके रहेगा। एरीज वालों के लिए मई मंथ में कुछ ज्यादा ये अच्छा भी नहीं दिख रहा है, ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा, इट वुड बी ओके। बट हाँ, चांसेस ऐसे लग रहे कि या तो कोई नहीं चाहता है, या मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आपका जो काम है बहुत जगह पे सराहा जा रहा है, बट एट द सेम टाइम शायद किसी को आपका जो आप आगे बढ़ रहे हो या आज जो काम कर रहे हो किसी को नहीं अच्छा लगे। ठीक है, तो सिंपल वे में ये कहना चाहूंगी कि आप अपना, हो सकता है कि आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके करियर में, कोई लोग आपको रोकने की कोशिश करे, बट आपको वो सबसे दूर होके अपने काम में ध्यान रखना है। ठीक, करियर की जब हम बात करते हैं तो या एजुकेशन की भी बात करें तो प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस आ सकते हैं। और जब भी हम रिलेशनशिप की बात करें तो एरीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, एंड आपको अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको कोशिश करना कि बातचीत करके आप कैसे अपने रिलेशनशिप को और अच्छा कर सको, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ओवरऑल इट वुड बी ओके। एंड अगर जब हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस एरीज के लिए ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा कुछ इतना बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। थोड़े से अप्स एंड डाउन पैसों को लेके आ सकते हैं, जो आप सोच रहे हो शायद एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना मिले, बट दुखी नहीं होना है। मे भी शायद नेक्स्ट मंथ फिर आपका बेटर हो जाएगा। तो मई के लिए, एरीज के लिए ठीक ठाक सा रहेगा ओवरऑल अगर जब हम बात करते तो। ठीक है, तो ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, उतार चढ़ाव तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। नाउ मूविंग टू द टॉरस साइन। टॉरस की जब हम बात करते हैं तो आइए हम देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा टॉरस के लिए, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड फाइनेंस कैसा रहेगा। ठीक है, हम टॉरस की बात कर रहे हैं। टॉरस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, ये मंथ जो मई का मंथ है टॉरस के लिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना अपने हेल्थ को लेके। आपको ये जो सर्वाइकल है आपका, गले से लेके पीठ, बैक, कमर के पार्ट तक का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है आपको वहां पे तकलीफ हो सके, पेन हो सके, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा सा आराम करना। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, अगर पुराना पेन है तो वो ज्यादा वापस आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपने बैक का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम करियर की बात करते हैं। तो करियर के लिए मैं टॉरस के लिए ये कहना चाहूंगी, ये महीने में ज्यादा कोई आप नए डिसीजन नहीं लेना। एजुकेशन फील्ड में हो या करियर में हो, जो भी कुछ बिजनेस वगैरह करे, तो थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है कि चांसेस है कि रुकावटें आ सकती है और लॉसेस होने के चांसेस है। तो करियर वगैरह में ये कहना चाहूंगी थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है। ठीक है, ज्यादा मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको। और जब भी हम अगर बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में कुछ कमियां हैं, तो आपको उसे दूर करना पड़ेगा। आप जाइए, थोड़ा सा बात करिए अपने फैमिली के साथ, या पार्टनर हो, थोड़ा सोशलाइजिंग करें, लोगों से बात करिए, मिलिए। अगर पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जिसके भी साथ प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं, तो उनसे बात करें। बात करोगे तो ही आपके रास्ते क्लियर होंगे, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हो। रिलेशनशिप के लिए मैं कहना चाहूंगी टॉरस के लिए थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों को संभाल के चलना है। ठीक है, अभी कमिंग टू द फाइनेंस पार्ट, टॉरस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शायद हो सकता है कि आप पैसे आए, आप सेलिब्रेट करो, कुछ कहीं आउटिंग के लिए जाओ, तो फाइनेंस के लिए काफी अच्छा रहेगा टॉरस के लिए। ठीक है, अभी आइए हम बढ़ते हैं कि जेमिनी के लिए ये मंथ मई का कैसा रहेगा। जेमिनी के लिए
हेल्थ कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ मे, करियर कैसा रहेगा, देन रिलेशनशिप, देन लास्ट इज फाइनेंस। ठीक है, तो जब हम जेमिनी की बात करते हैं तो जेमिनी के लिए हेल्थ के लिए तो काफी अच्छा रहेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आप काफी अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, वैसे ही अपना ध्यान रखो, अपने जिम वगैरह जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखो, वॉक वगैरह कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखिए। कोई ज्यादा मेजर इश्यू मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अगर जब हम अगर बात करते हैं करियर की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एजुकेशन फील्ड में हो या करियर में, बिजनेस वगैरह में, जॉब में कुछ हो, तो आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया एजुकेशन के लिए भाई इधर बाहर गांव जाना है, इंटरनेशनल जाना है, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी, वरना आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो डिसीजन जो भी आप लो बहुत सोच समझ के लेना है, मतलब घाई में नहीं लेना। कोई भी कार्य आपको घाई में नहीं करना। बिजनेस रिलेटेड हो या आपके जो भी करियर रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना। अगर कोई आपको गाइड करे तो उसकी बात आप जरूर सुनना। ठीक है, ये हम जेमिनी की बात कर रहे थे। अभी अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फॉर द रिलेशनशिप आपको कहीं पे बाहर जाना पड़े या फैमिली के साथ कहीं आप ट्रैवल करोगे, हो सकता है आप शिफ्टिंग करोगे। तो ओवरऑल रिलेशंस के लिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और आपके लाइफ में किसी फीमेल का मुझे रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक जुड़ाव हो सकता है, एक पैचअप हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप कोई फीमेल की एक जो ओल्ड एज की एक हमारी एक दादी के एज की जो एक लेडी रहती है उनकी सहायता, उनकी गाइडेंस जरूर लेना। उनकी गाइडेंस से आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जरूर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फाइनेंस पार्ट, जेमिनी के लिए फाइनेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी ग्रोथ होगा आपको। जो भी आप काम करें उसमें भी आपको ग्रोथ मिलने के और चांसेस दिख रहे हैं। आपका पैसा या जो भी टर्नओवर है वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस मुझे ये मई मंथ में दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू ये पार्ट के हम जो फोर्थ साइन जो हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर के लिए ये मंथ मई का कैसा रहेगा, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये कैंसर वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा मई का हम देखते हैं। उनकी हेल्थ कैसे रहेगी। कैंसर वालों के लिए हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आप मस्त एकदम खा पी के आराम करने वाले। बट एट द सेम टाइम मैं कहने वाली हूँ कि ऐसा भी नहीं कि खा पी के आराम करो और वजन अपना बढ़ा दे जाओ, है ना। तो थोड़ा सा आपको वजन पे जरूर कंट्रोल करना है, आपको अपने वेट का ध्यान रखना है, तो उसके रिलेटेड आप वॉक जरूर कर लेना। बाकी तो काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, जब हम करियर की बात करते हैं तो कैंसर के लिए करियर बहुत ही अच्छा रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाओगे। एजुकेशन फील्ड में हो या आप जॉब में हो, कहीं भी करियर रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हो तो काफी पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे डायरेक्शन को, जस्ट ट्राई टू सिलेक्ट द राइट एंड रॉन्ग। राइट क्या है, रॉन्ग क्या, अगर ये चीज आप समझ पाए तो आप बहुत अच्छे से आगे लाइफ में बढ़ पाओगे। ठीक है, एंड अगर आपको कहीं पे बाधा आ रही तो आप लॉर्ड शिवा को प्रे जरूर करना, उनके आशीर्वाद से आपके काम जरूर सफल होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप पार्ट, कैंसर के लिए ये मंथ में, मई मंथ में मुझे लग रहा है कि कुछ नए रिलेशनशिप के चांसेस दिख रहे हैं। मतलब जो पार्टनर्स है, कपल्स है, तो उनके रिलेशनशिप में बेटरमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, पहले से बेटर होने के चांसेस दिख रहे हैं। और जो सिंगल है उनके लाइफ में भी कोई आ सकता है, उनके रिलेशनशिप में भी थोड़े बेटरमेंट के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, कमिंग टू द फाइनेंस पार्ट, कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। मनी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कैंसर के लिए भी काफी अच्छे काज से। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसके बाद हम आगे के बढ़ेंगे आगे के ज़ोडिएक साइन के प्रति। ठीक है, सो वेलकम बैक। अभी हम बढ़ते हैं आगे के ज़ोडिएक साइन के और सो अभी आगे अपनी जो ज़ोडिएक साइन आ रही है वो है लियो। तो देखते हैं लियो के लिए ये मंथ, मई का मंथ कैसा रहेगा, मई 2023 कैसा रहेगा। ठीक है, लियो की जब हम बात करते हैं तो लियो के लिए हेल्थ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड फाइनेंस। ठीक है, चलिए तो लियो के लिए अगर हम जब बात करते तो लियो के लिए मैं कहना चाहूंगी, जब हम हेल्थ की बात करते तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर आपकी तबीयत अच्छी है
तो आप निग्लेक्ट करो, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान भी देना है ना। बट ओवरऑल ऐसे सच कुछ इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। एंड जब भी हम करियर की बात करते हैं लियो के लिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शायद एजुकेशन या करियर में या बिजनेस में आप थे, तो जो अभी तक आप कर रहे तो कहीं ना कहीं वो खत्म होके आप एक नई शुरुआत करने की मुझे आशंका दिख रही है। सो आपको वरी नहीं करना है। अगर कोई चीजों को लेके प्रॉब्लम हो रही है तो उसे हमारे लाइफ से निकाल दो, उसे खत्म होना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ नई शुरुआत होने वाली, और कहते हैं ना इट्स ऑलवेज ए न्यू बिगनिंग, है ना। जब तक जैसे ही रात खत्म होती है तो सवेरा होता है, वैसे, ठीक है। एंड अभी अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं लियो के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं, जो बाहर नहीं आ रहे, सामने है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब सामने ही है, या कुछ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज हो रहे हैं कि सामने है लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे, है ना। तो आप लोग जाइए, आपकी मंजिल सामने है। सब भी गिले शिकवे जो भी है, जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट गो आउट एंड स्पीक टू देम, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है, हस्बैंड वाइफ हो, कपल्स हो, या पार्टनर्स हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी, या फैमिली इन लॉज के साथ भी कुछ हो, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीजों ने आपको बांध के रखा हुआ है ना। तो अपने हाथों को छोड़िए, ओपन करिए, जस्ट से थैंक यू टू यूनिवर्स एंड जस्ट जाइए एंड जस्ट से कि आई एम अट्रैक्टिंग लव फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई इन लॉज, फ्रॉम माई हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपको बोलना है। तो एंड जस्ट लेट इट गो एंड जाइए एंड बात करिए सामने से, तो आपके रिलेशनशिप बेहतर बन सकते। वरना अगर आपने बात नहीं की, सुलझाने की कोशिश नहीं की, तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो लियो के लिए ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा फाइनेंस को लेके इश्यूज दिख रहा है, हो सकता है कि कहीं पे पैसे जो आने वाले थे वो अटक जाए, और पैसों को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है फैमिली के या बिजनेस में, तो कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे, तो थोड़ा सा आपको इसको टैकल करना पड़ेगा। और अगर मनी मैटर्स की बात कहीं पे चल रही है, अगर हो सके तो आप उससे दूर रहना, वरना अननेसेसरी आप भी उसमें फंस जाओगे, ठीक है। अभी हम अगली बात करते हैं, हमारी वर्गो साइन के बारे में बात करते हैं। वर्गो के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, वर्गो के लिए मई का मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड फाइनेंस कैसा रहेगा। सो वर्गो की जब हम बात करते हैं तो मई का मंथ में कहना चाहूंगी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, काफी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ इन द सेंस कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान रख रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव पे आप ज्यादा बिलीव कर रहे हो, तो अच्छी बात है। ऐसे ही आप ध्यान रखना, तो वैसे ही आपकी हेल्थ में भी सुधार दिख रहा है। अगर कोई बीमार है या कोई प्रॉब्लम्स चल रही तो उनके हेल्थ में मुझे सुधार दिख रहा है, ठीक है। अभी जब हम करियर या एजुकेशन की बात करते हैं तो ये भी काफी, ये मंथ आपके लिए वर्गो की हम बात करें तो काफी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, कुछ आप नया करोगे, नया करने की सोच रहे हैं, तो आप प्लीज आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप की बात अगर हम जब वर्गो की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मन मुटाव हो सकता है, किसी से आप अपसेट हो, किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी से झगड़ा हुआ है, तो चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप जाइए समुद्र के किनारे, जाए कोई लेक दिखे, वहां पे गेहूं की जो आटे की गोली रहती है, गेहूं के आटे की गोली, वो आप छोटी छोटी गोली बना के डाल दो, उनको फीड करो बेसिकली फिशेस को, ठीक है। या डॉग्स अगर मिल जाए तो उनको खाना खिला देना जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज मुझे दिख रहा है ये मंथ में आपके लिए। तो थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है, रिलेशनशिप को संभाल के लेके जाना, आपको ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हो वो चीज सामने वाले को बुरी ना लगे, तो बहुत सोच समझ के बात करना, रिलेशंस को बहुत संभाल के रखना, ठीक है। फाइनेंस की बात करें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे कहीं पे अटक रहे हैं, मतलब आपने दो जगह पे हाथ डाले हुए, तो दोनों जगह से ऐसा लग रहा है कि पैसे, मतलब कैसे चीजों को आप बैलेंस करें, तो कहीं ना कहीं से पैसों को लेके भी कंफ्यूजन हो सकता है। पैसा आते ही खर्चा हो जाएगा, पैसा बचेगा नहीं आपके पास ये महीने में, तो थोड़ा सा आपको पैसे को संभाल के आपको यूज करना है ये मंथ में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, हमारे लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, मई का मंथ कैसा रहेगा लिब्रंस के लिए, हेल्थ कैसी रहेगी, फिर करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, देन फाइनेंस कैसा रहेगा, ठीक है। तो हम लिब्रा की बात कर रहे थे। लिब्रा के लिए मैं कहना चाहूंगी, लिब्रा के लिए हेल्थ ओके रहेगा, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं, ज्यादा कुछ बुरा नहीं, बस
आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की सोच रहे तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ ध्यान रखना है कि ट्रैवल के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। ट्रैवल कर रहे तो जो ट्रैवलिंग में जो आपको चीज़ें रखनी चाहिए वो आपको कैरी करनी है। ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज हो रही है, अगर किसी को अस्थमा वगैरह है तो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बाकी कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे लिब्रा की। ठीक है, लिब्रा की अगर हम करियर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आप पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहे हो। सो ट्राई टू फोकस, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आप होप्स रखिए, आप उम्मीद ना छोड़िए, है ना। आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगी। तो जो भी आप कर रहे हो, एजुकेशन हो या बिजनेस रिलेटेड सेक्टर हो, तो ग्रोथ आपका होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। तो पूरा फेथ रख के आप काम करें। ठीक है, अभी हम जब बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपको संभाल के ये मैंने चलना पड़ेगा। आपको बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सोशलाइजिंग करो, लोगों से जाके बात करो, अगर प्रॉब्लम चल रही तो उनसे बात करो, सुलह करो। वरना क्या होगा ना, मतलब आपको अगर कोई आपको रास्ता दिखा रहा है तो उनकी आप बात सुनो, उनकी गाइडेंस लो, है, अपने रिश्तों को बेहतर बनाओ। वरना क्या हो जाओगे ना, आप अकेले पड़ जाओगे। अगर आप अपने ही में, अपने एटीट्यूड में रहोगे तो आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाओगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोग अगर आपको बुला रहे हैं तो आप जाइए, उनसे बात करिए, सबके साथ मिलजुल के आपको रहना। ठीक है, एंड फाइनेंस के लिए कार्ड बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है। वर्गोस के लिए, सॉरी, लिब्रन की हम बात कर रहे थे। लिब्रन के लिए कार्ड फाइनेंस का बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। अगर आपने कुछ सोच रखा है तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको कहाँ से पैसा आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू अवर ये सेट का अगर हम देखते तो स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए मे मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए, हेल्थ के बाद करियर कैसा रहेगा, अब ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा और ये फाइनेंस कैसा रहेगा स्कॉर्पियो की जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, स्कॉर्पियो के लिए मैं कहना चाहूंगी हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आपको मतलब लेट गो भी नहीं, निग्लेक्ट भी नहीं करना है। यू नो, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन जो चल रहा है उस पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एसिडिटी रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड हो सकता है कि आपका दिल दुखे, कोई आपका दिल तोड़े, तो कहते हैं ना हार्ट रिलेटेड इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है। तो थोड़ी सा आपको ध्यान रखना है स्कॉर्पियंस के लिए। ठीक है, अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप आगे बढ़िए, बहुत सारा ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ोगे, एजुकेशन में आगे जाओगे, करियर में आप आगे बढ़ोगे, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, एंड जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में भी अच्छा दिख रहा है कि बेहतर होगा, पहले से ज्यादा आपका रिलेशनशिप में बेटरमेंट हो जाएगा। एंड हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में अगर नया पार्टनर आने के चांसेस दिख रहे हैं, जो सिंगल है उनके लाइफ में कोई पर्सन आएगा जिनसे आपको एक कंपैटिबल या एक प्यार चाहिए था, वो आपके लाइफ में आने के चांसेस दिख रहे हैं। और जिनके लाइफ में ऑलरेडी जो कपल्स है या जो है उनकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी पहले से ज्यादा। ठीक है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी बोलो तो सोच समझ के आपको बोलना है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे एंड बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। एंड रही बात अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको चीट कर सकते, जो जिन पे आपने भरोसा किया था, कहते हैं ना पीछे से वार करना, जिन पे आपने इतना भरोसा किया, जिनको आपने भरोसा करके पैसे दिए, वही आपके पैसे लेके चले जाएंगे, ये पैसे नहीं मिलेंगे, बैक स्टैबिंग हुआ, तो ये सारी चीजें होने की चांसेस है। तो फाइनेंस को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के आपको पैसे खर्च करने, बहुत सोच समझ के आपको किसी को पैसे लेंड करने। ठीक है, तो कीप एंड चेक ऑन योर फाइनेंस। अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की जो 4 ज़ोडिएक्स है उसके बारे में। ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो आगे की ज़ोडिएक साइंस है। सो लेट्स मूव अहेड फॉर द मंथ ऑफ मे। सेजिटेरियस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, मे का मंथ, आइए हम देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए मे का मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड फाइनेंस कैसा रहेगा। ठीक है, सो गाइस सेजिटेरियस के लिए मैं कहना चाहूंगी हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर एडिक्शन हो कोई प्रकार का तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहले से तो आपका बेटर है, अगर आप कोई भी बीमारी में थे या जो भी थे तो उससे बेटर लग रहा है आपकी हेल्थ, बट फिर भी थोड़ा सा आपको संभालना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है,
गाइस सॉरी, माय डॉग इज तो आपको शायद डिस्टर्बेंस होगा। तो सेजिटेरियस के लिए जब हम बात करते हैं तो हेल्थ थोड़ा सा आपको संभालना है। मतलब आप इमोशनली वीक हो सकते हो, फिजिकली भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ये मैंने ध्यान रखना है मई के मंथ में। एंड अगर हम करियर की बात करते हैं, एजुकेशन या आप जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, तो करियर ग्रोथ ये मैंने आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत आगे फाइनेंशियल भी गेन्स आपको होगा, तो काफी ग्रोथ मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो भी आप बढ़ सकते हो, जॉब बिजनेस में कुछ नया करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड रही बात रिलेशनशिप की, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आप नया स्टार्ट कर, मतलब जो सिंगल है उनके लाइफ में नए रिलेशंस के आने की शक्यता दिख रही है। एंड जो ऑलरेडी रिलेशंस में, उनकी लाइफ और बेटर हो जाएगी। हाँ, सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आपकी रिलेशन के बीच में पैसों को आने नहीं देना। अगर पैसा आए तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। अभी रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी ठीक ठाक रहेगा सेजिटेरियस के लिए। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना कि कोई अगर आपको सलाह दे रहा है तो थोड़ा सा रिफ्रेश करो। अगर फाइनेंस रिलेटेड के तरीके आपके गलत है, फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह कुछ भी, तो कोई अगर आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो उनकी बात जरूर सुनिए। इससे क्या होगा ना कि आपका थोड़ा बेटर हो जाएगा, फाइनेंशियल जो भी पोजीशन अभी आपका वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। बट वो ठीक ठाक रहेगा। मतलब अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट जो साइन आ रही है वो कैप्रिकॉर्न हम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए मई का मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड फाइनेंस कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैं कहना चाहूंगी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, ये मैंने बहुत अच्छा दिख रहा है, सेलिब्रेशन होगा तो उससे आपकी हेल्थ, कहते हैं ना, मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप एंजॉय करोगे, ठीक है। एंड रही बात करियर की बात आई, तो करियर हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, तो ग्रोथ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपने जॉब बिजनेस से, करियर को रिलेटेड आप अपने जो पुराने रिश्तेदार है उनको आप मिलोगे, उनके पास जाओगे वैकेशन में, ऐसा चांसेस दिख रहा है आपका। लेकिन साथ साथ ग्रोथ भी होगा किसी के सपोर्ट से, आपके फ्रेंड सर्कल के या किसी नोन वन के सपोर्ट से आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। एंड रही बात रिलेशनशिप में, तो ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ते जो नहीं अच्छे चल रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म होके एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या तो हो सकता है जो झगड़े थे पुराने वो मिट जाएंगे एंड एक फ्रेश स्टार्ट आप लोग जरूर करोगे, है ना। तो ये नेगेटिव नहीं, इट्स अ पॉजिटिव वे, इट्स अ पॉजिटिव साइन। आपके रिलेशनशिप में एक खत्म होके नई शुरुआत होगी, ठीक है। फाइनेंस के लिए थोड़ा सा आपको कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कहना चाहूंगी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी पैसे नहीं बच रहे, इतना ये किया वो किया, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस लग रहा है। ऐसा आपको लगेगा मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे दूर, कहते हैं ना वो एकदम कमा कमा के हार्ड वर्क करके कंटाल के, तो लगता है कि चलो भाई मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ यहाँ से, सो वैसी आपको थॉट्स आ सकती है। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी, कीप डूइंग योर गुड वर्क, बिकॉज अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहते हैं ना बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते हैं, वैसे ही अच्छे दिन भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साइन एक्वेरियस के लिए। मंथ मई का मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड लास्ट इज फाइनेंस कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो एक्वेरियस का हम देखते हैं। हेल्थ में अगर कहना चाहूंगी तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। आपको थोड़ा अपने गले को लेके ध्यान रखना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, बाकी ठीक रहेगा। आपको कुछ ज्यादा टेंशन जैसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आप कम लेना तो आपका महीना ठीक जाएगा, ठीक है। एक्वेरियस की हम बात करें, एक्वेरियस का अगर हम जब देखते हैं करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा मुझे ग्रोथ दिख रही है, किसी फीमेल का सपोर्ट मिलेगा एंड बहुत ज्यादा आप जो अभी तक कहते ना जो जमीन बैरन पड़ी थी या खराब पड़ी थी उसमें फ्रूट्स सीड्स आपने जो डाले थे वो उसके रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लाइफ में, करियर में, ठीक है। और रिलेशनशिप की बात करें तो आप बहुत कोशिश कर रिलेशनशिप को संभालने के लिए, तो मैं यही कहना चाहूंगी संभाल के चलो, होप्स नहीं छोड़ना, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो पाएंगे अगर आपने चीजों को बैलेंस कर लिया। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी खटास है वो ठीक हो जाएगी एंड पहले की तरह ठीक हो जाएगी। फाइनेंस की जब हम बात करते हैं एक्वेरियंस के लिए, तो मैं कहना चाहूंगी थोड़ा सा फाइनेंस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे आपके हाथ में नहीं बचेंगे, तो थोड़ा सा आपको संभाल के पैसे खर्च करने, आपकी जो सीक्रेट्स है वो लोगों से शेयर नहीं करनी, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, ठीक है। अभी हम लास्ट साइन हमारी देखते हैं पाइसेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। पाइसेस के लिए हेल्थ कैसी रहेगी,
करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड फाइनेंस कैसा रहेगा। स्पाइसेस की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ आपके लिए अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छे से अपने हेल्थ को कंट्रोल में आपने स्पाइसेस वालों ने रखा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अपनी हेल्थ पे आप फोकस करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो वैसे ही आप ध्यान अपना कीप फोकस ऑन योर हेल्थ, सेल्फ लव करो, आपके लिए बहुत अच्छा है ये मंथ। एंड हम करियर की बात करते हैं तो भी काफी अच्छा है स्पाइसेस के लिए, मतलब लेकिन आपको ध्यान देना है कि करियर जॉब में जो भी आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि उतार चढ़ाव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि बिजनेस बहुत अच्छी चल रही तो ऐसा नहीं कि मैं ध्यान नहीं दूं, ध्यान देना है। अच्छा रहेगा आपके लिए करियर वाइज, बट फिर भी ध्यान देना है, मैं ये कहना चाहूंगी। रिलेशनशिप के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, आपको थोड़े रिलेशनशिप को बेहतर बनाना पड़ेगा। थोड़े नए आइडियाज लाओ कि अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को मैं कैसे खुश रखूं, है ना। गेट सम न्यू आइडियाज, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे ऐसा उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो थोड़ा सा स्पाइसेस वालों को ध्यान रखना है। अपने पार्टनर के लिए कुछ नए आइडियाज लाने, इनोवेटिव आइडियाज लाने जो आप नहीं कर रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उनके लिए नए आइडियाज आपको लाने हैं। एंड अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं स्पाइसेस के लिए, तो ग्रोथ दिख रहा है, बट आप इमोशनल होके लोगों को पैसे बांट रहे हो, तो थोड़ा सा पैसों पे चेक रखना है आपको। पैसे आएंगे बट थोड़ा सा संभाल के आपको यूज करना है। ऐसे ही मतलब किसी को भी दे नहीं देना आपको, तो बहुत सोच समझ के पैसों का आपको ये महीने में आपको थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है गाइज। तो मेरे सारे 12 ज़ोडिएक साइंस हमने क्लियर कर दिए। तो मैंने 3 पार्ट्स में मैं इंस्टा पे डाल रही हूँ, यूट्यूब पे 1 पार्ट में जाएगा। एंड गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो नहीं मुझे बनाना चाहिए, वरना मुझे लगता है यार मैं क्यों बनाऊं, अगर कोई देख ही नहीं रहा तो मैं क्यों बनाऊं। बिकॉज इवन वी पुट लॉट ऑफ एनर्जीज एंड थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक्स टू माई गुरु, थैंक्स टू माई एंजल, थैंक्स टू माई गॉडेसेस, माई डीटीज, ऑफकोर्स माई टैरो कार्ड्स, जिनकी वजह से मैं आज आपके यहाँ पे सामने बैठी हूँ। एंड गाइज, कभी भी टैरो कार्ड्स देख के मैच नहीं करना किसी के साथ, मैंने ये कार्ड देखा तो मैंने ये बोला, बिकॉज गाइज दिस, मैं अभी जो जहां पे बैठी हूँ, मैं अपना आसन पे बैठी हूँ, हम कहते हैं जहां पे हम अपने आसन पे गद्दी पे बैठते हैं, तो गाइज दिस कम्स नेचुरल वे, हमारे इंट्यूशन से आता है। दिस इज नोन एज अ साइकिक टैरो रीडिंग, सो इट कम्स इन अ नेचुरल वे। हो सकता है मैं जो भी यहाँ पे कार्ड बताऊं वो किसी और के लिए अलग जाएगा। सो दिस कम्स इन अ नेचुरल वे। जो मैं अभी बोल रही हूँ शायद वो मुझे इसके बाद मुझे भी नहीं पता, वो मुझे खुद को देखना पड़ेगा अपने वीडियोज, सो दिस कम्स natural as a God gift from the angels, from the universe. So have faith and keep doing your good work and stay blessed and enjoy your vacation.